ये जो मीटिंग हुई है ये करोड़ों सनातनियों के साथ छलावा हुआ है। निश्चित रूप से वही मुलजिम वही जज, तो फिर फैसला क्या आएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का, यहाँ के कानून व्यवस्था का और अयोध्या वासियों का। जिन अयोध्या वासियों ने गोली डंडा कर्फ्यू धूप गर्मी बरसात सहा, भगवान रामलला के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस अयोध्यावासी को का अपेक्षा किया गया। उनकी उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो ट्रस्ट में कल आंतरिक महासचिव बनाए गए हैं, अभी कुछ ही दिन पूर्व कामेश्वर चौपाल जी के जगह सदस्य बनाए गए। फॉरेस्ट विभाग में उन्होंने अपना सेवा दिया। उनका कार्यकाल कैसे रहा ये विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि अयोध्या को कितनी बार आए, अयोध्या को कितने अच्छे से वो जानते हैं। जो अपनी बात नहीं बोल सकता है, चंपा महासचिव बनने के बाद कोषाध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो बोलना शुरू किए, आंख बंद करके ऐसे बोलना जैसे कोई ध्यान में लगे हैं और कह रहे हैं संघ ने भेजा है, तो ये संघ का मंदिर है कि करोड़ों सनातनियों का है? आप इसका मतलब संघ के एजेंडा को लेकर के यहाँ आए हैं। ठीक कहा है लोगों ने, ये राम मंदिर नहीं, ये संघ का और विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन गया है। क्यों यहाँ विश्व हिंदू परिषद का एकाधिकार है? क्यों यहाँ संघ का एकाधिकार है? क्या सनातनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए? क्या धर्माचार्यों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए? जब रामानंदीय परंपरा के परम पूज्य जगत गुरु वैष्णवजन आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनका दंड, जो उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसको जूता पहन करके छुआ जाता है, जिसका वो पूजन करके तब प्रातः अपना शुरू करते हैं। ऐसे अपमान किया जाता है और वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जा रहा है जो राम को, राम की परंपरा को, अयोध्या की परंपरा को नहीं जानते हैं। तो आए दिन इसी तरह से अयोध्या वासियों का अपमान होगा, यहाँ के नगर वासियों का अपमान होगा, यहाँ के व्यापारियों का अपमान होगा और यहाँ के संतों का अपमान हो ही रहा है। महाराज जी, सवाल ये है कि अगर जो है गलती थी चंपत राय की, उन्होंने कहा चंपत राय की भाई करीबियों पे बहुत आंख बंद करके विश्वास कर लिए, ये उनकी गलती थी, तो अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया। कोषाध्यक्ष जी की गलती नहीं थी क्या? आपके कोष का धन खाली हो गया, आपका खजाना खाली हो रहा है और आपको पता नहीं था इस बारे में? देखिए, कोषाध्यक्ष के बारे में सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बारे माध्यम से बताया कि मैं केवल कोषाध्यक्ष हूँ, मैं प्रवास पे रहता हूँ, मैं कथा प्रवचनों में रहता हूँ, मैं पूना रहता हूँ, इसलिए हस्ताक्षर का अधिकार हमने नहीं लिया। तो जब आपने हस्ताक्षर का अधिकार नहीं लिया तो आप पद क्यों ले रहे हैं भाई? पद किस अधिकार से ले रहे हैं? पद उसी के पास होना चाहिए जिसके पास हस्ताक्षर का अधिकार हो। और राम मंदिर में नित्य प्रति आय और व्यय की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष होना चाहिए जो यहाँ समय दे सके। केवल राम मंदिर के कोषाध्यक्ष बन करके पूरे भारत में वाहवाही लूटना, श्रेय लेने के लिए नहीं होना चाहिए। तो गोविंद देव गिरी केवल पद पर बैठ करके उसका सम्मान, यद्यपि पूर्व से सम्मानित हैं, लेकिन और सम्मान के लिए वो पद पर बैठे हैं उनके ही कहने के अनुसार। जैसा उन्होंने कहा कि मैं बाहर रहता हूँ, प्रवास पे रहता हूँ, इसलिए हमने अधिकार नहीं लिया है। गोविंद देवगिरी जी कह रहे हैं जो ये कृष्ण मोहन बने हैं, ये जो गलतियां हैं ट्रस्ट की, इसको खत्म करेंगे, कमियों को दूर करेंगे और राम भक्तों में विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। संभव ही नहीं है। कैसे कृष्ण मोहन जी राम भक्तों के आस्था के साथ सम्मान करेंगे, उनके सम्मान कर, जब वो अयोध्या के किसी संत को नहीं जानते हैं, जब अयोध्या की परंपरा को नहीं जानते हैं, राम मंदिर की परंपरा को नहीं जानते हैं, पंचरामानंदीय वैष्णव समाज की परंपरा को नहीं जानते हैं, तो कैसे सम्मान करेंगे? वो हमको बतावें आकर के कैसे। सवाल एक ये भी है कि देवगिरी जी ने कल एक वीडियो प्रेस के सामने वो रिलीज हुआ, उसमें दिखाया कि रामायण रखी है सोने वाली, काकभुजुंडी रखा है, चरण पादुका रखी है, हार रखा है। क्या इतना भर दिखा देने से विश्वास पैदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं विश्वास पैदा होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो हार दिखाया, काकभुषुंडी जी को दिखाया, रामायण जी को दिखाया, चरण पादुका जी को दिखाया, तो क्या वो कमरे में बंद करके रखने के लिए श्रद्धालुओं ने दिया था? बिल्कुल नहीं, उसको दिया था राम मंदिर में रखने के लिए, जिससे श्रद्धालु जन आवें, तो जो लोगों ने अपने आस्था को समर्पित किया है, लोग जान सकें कि हमारा सनातन कितना उदार है, भगवान राम के लिए कितना समर्पित है। मैं वहाँ चढ़ाऊँ, कार सेवकपुरम में रखने के लिए या किसी कार्यालय में रखने के लिए हमने नहीं दिया है, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, राम मंदिर के अंदर ग्रीन हाउस बन सकता है, राम मंदिर के अंदर कैंटीन बन सकता है, राम मंदिर के अंदर विश्रामालय बन सकता है, तो क्या एक म्यूजियम वहाँ नहीं बन सकता है? गोविंद देव जी ने कहा वहाँ जगह का अभाव है। आपके पास 100 एकड़ से अधिक की ज़मीन है,
कैसे वहाँ अभाव है? आप वहाँ जगह जगह आडंबर बना रहे हैं, वहाँ आप पूरा म्यूजियम बना रहे हैं, जगह जगह वहाँ पे स्टैचू बना रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं। आपके जो आगंतुक आते हैं, विशिष्ट जन आते हैं, उनको बैठा करके चाय नाश्ता कराने की व्यवस्था बना लिया। श्रद्धालुओं के आस्था के लिए आपने एक म्यूजियम क्यों नहीं बनाया अभी तक? इतने दिन इतना पैसा आ रहा है, इतनी व्यवस्था आपके पास, आपको सबसे पहले सारे कार्यों को छोड़ करके वहाँ एक म्यूजियम बनाना चाहिए था, जिसमें जो वहाँ अवशेष निकले हुए उन अवशेषों को और जो श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा को अर्पित किया है। गोविंद जी ने बताया कि 2800 श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, जो उनके पास रजिस्टर में है। तो ऐसे 2800 श्रद्धालुओं की आस्था को वहाँ रखने के लिए एक म्यूजियम बनाना चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जो भी आपने कहा कि ये आरएसएस का कार्यालय, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बन गया है राम मंदिर, क्यों लगता है आपको ये? मैं सैकड़ों बार इसका उदाहरण हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों बार चेकिंग होता है। उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता जाता है, ट्रस्ट के लोग एक अपना वहाँ अधिकार बिल्ला बनाते हैं और वो दिखाता है, उस पर लिखा रहता है कि आरएसएस के माध्यम से है, भाजपा के माध्यम से ये है, सबके माध्यम से है। उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया, कोई जांच नहीं होता है। और 1, 2, 4, 10 नहीं, वो 150, 200 लोगों को लेके जा सकते हैं निर्विवाद गति से, और आगे जो विशिष्ट दर्शन दीर्घा है वहाँ से दर्शन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं महाराज, ये मंदिर संघ ही चलाएगा क्या? अयोध्या वालों का मंदिर नहीं है, साधु संतों का मंदिर नहीं है। चंपत राय जी को हटाया गया, अब फिर संघ के ही व्यक्ति को बैठा दिया गया है। निश्चित रूप से चलाएगा, नहीं चला रहा है। भैया जी जोशी हर महीने क्यों आ रहे हैं अयोध्या? चोरी से आते हैं, बैठक करके चले जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद, सारे सदस्य विश्व हिंदू परिषद के ही क्यों रखे गए? गोविंद देवगिरी संघ के चमचा हैं, गोविंद देवगिरी संघ के चमचा है, इसलिए उनको कोषाध्यक्ष बना करके रखा है। चंपत जी विश्व हिंदू परिषद थे ही, अनिल मिश्रा संघ की पृष्ठभूमि से थे ही, गोपाल राव संघ की पृष्ठभूमि से थे ही, नृपेंद्र मिश्रा संघ और उससे थे ही, चौपाल जी उसी से थे, अभी कृष्ण मोहन जी आए उसी से थे। तो जब वहाँ आपने एक बहुसंख्यक के रूप में वहाँ संघ और विश्व हिंदू परिषद के ही पदाधिकारी को रखा, इसका मतलब कि आपने उसको अपना अड्डा बना रखा है, आपने अपना उसका केंद्र बना रखा है। तो इसका बहिष्कार होना चाहिए। वो संतों की चीज़ थी, संतों ने संघर्ष किया। आप उठा करके देख लीजिए, पूरी श्रृंखला आपको जो मिलेगी वो संतों की मिलेगी। संतों के साथ जनमानस ने संघर्ष किया है, और उस जनमानस के पीछे वाली पंक्ति में विश्व हिंदू परिषद खड़ा रहा करती थी। और जब कोई बात हो तो आगे जो बंदूक थी संतों के पीठ पे रख दे, कंधे पे रख देती थी। संतों ने कहा इसलिए हमने ऐसा किया, तो ठीक है, संतों ने कहा आपने ऐसा किया। तो जब मंदिर का फैसला आया, बनाने का समय आया, तो आपने ट्रस्ट के लिए संतों से विचार क्यों नहीं किया किसको किसको रखा जाए? यहाँ तक कि जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री छावनी पीठाधीश्वर, उनको भी नहीं रखा गया। जब अयोध्या के संतों ने विरोध किया, उनके लिए आंदोलन किया, तब जाकर के पूज्य महाराज श्री को रखा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा स्वीकार हुआ तो यानी कि गलती तो हुई, तो बाकी लोगों पे अगर एफआईआर हो गई है, जेल में है, पूछताछ हो रही है, तो उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा घोटाला तो आप यही जान लीजिए, जो 8 लोग गए हैं वो दोषी हैं निर्दोष है मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पर मुकदमा लिखा गया, वो जेल गए। लेकिन आप उस मुकदमे को उठा करके देखिए तो सबके जो गार्जियन है और जिनका एड्रेस है सब अज्ञात है। क्या राम मंदिर के अंदर इतने दिनों से वो कार्य कर रहे थे, ऐसे अज्ञात को रख लिए बगैर उसके जान पड़ताल के? क्यों रख लिया? और उनके माता पिता का, भाई आजकल कहीं भी जाइए बगैर आधार, राम मंदिर के अंदर बगैर आधार कार्ड के प्रवेश नहीं है। वहाँ का पास बनाइए या किसी भी विधा से आप जाइए तो बगैर पास के नहीं जा सकते हैं। और आपने वहाँ 24 घंटे ड्यूटी दे रखा है, 30 दिन के लिए ड्यूटी दे रखा है, और किसी के माता पिता का, किसी के गांव घर का एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? यहीं से गड़बड़ झाला लगता है। चंपत जी पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? निश्चित रूप से चंपत जी, अनिल जी, गोविंद देवगिरी, सभी ट्रस्टियों पर जो एकाधिकार अपने बाप की बपौती समझ रखे थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।